नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रमेश यादव। स्वागत है रमेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रमेश यादव, एक वीडियो वायरल हो रही है और वीडियो में जो ये हैं महाराज जी डासना वाले, क्या नाम है उनका? यति नरसिम्हा। यति नरसिम्हानंद। यति नरसिम्हानंद के पास जो बिहार के नेताजी हैं झटका वाले, आप समझ गए होंगे, गिरिराज जी और उनकी सम्मिलित एक वीडियो है और वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं गिरिराज जी से, महाराज जी, कि मैं आज के बाद में आपकी पार्टी के किसी भी नेता का कोई विरोध नहीं करूंगा। और रही बात मीट की, तो मीट पहले खाएं ना, और अगर खाएं तो झटके का मीट खाएं, अब हलाल का ना खाएं। और अब नवरात्रि का समय है, नवरात्रि के समय में मंदिर में बैठकर दोनों ने सम्मिलित वीडियो बनाई है और लोगों को ज्ञान दिया है। देखिए, मामले का ही है। अब यही अगर बीजेपी की बजाय कोई विपक्ष का नेता कहता झटके का ना खाओ हलाल का खाओ, तो मुद्दा बन जाता है कि भाई नवरात्रि में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और आपको ध्यान होगा, अभी ये कुछ वीडियो वायरल हुई थी बिहार में, जो बीजेपी की कोई पार्टी थी, कोई वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ मटन और भात बट रहा था। मटन हो रही थी, और वो नवरात्रि के बीच में कुछ इसी टाइप से वो चल रहा था। और दूसरी बात यहाँ जो एक निकल के आती है कि नितिन गडकरी जो एथेनॉल वाले पेट्रोल का प्रचार कर रहे हैं, तो एथेनॉल वो सप्लाई करने वाली कौन सी कंपनी थी? उसके लड़के की कंपनी, मंत्री जी के। अब गिरिराज सिंह पिछले 1 साल से झटका चिल्ला रहे हैं, बल्कि 2 साल से। अब ये मामला तूल पकड़ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि झटका मांस वाली तमाम कंपनियां इन्हीं की हो या इनके बच्चे की हो, इसीलिए झटका चिल्ला रहे हैं। ये हमारे देश के संविधान में आजादी है कि आप मांस खाएं या ना खाएं। भाई मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन अगर कोई मांसाहारी है तो वो उसकी दैनिक दिनचर्या है। भाई प्रोटीन लेने के कई तरीके होते हैं, किसी को मांसाहार पसंद है तो उसको मांसाहार करने दो। हम उसमें जबरदस्ती क्यों करें कि नहीं भाई तू झटके का ही खा, तू हलाल का ही खा? क्योंकि मामला इनको राजनीतिक बनाना है। राजनीतिक क्यों बनाना है? क्योंकि हिंदू धर्म वाले झटके का मांस खाते, यूजुअली जो बात है, और मुस्लिम धर्म वाले हलाल का मांस खाते, माफ करना, जो हलाल करके खाया जाता है। अब एक साधु यति नरसिम्हानंद जो खुद को सनातनी बोलता है, क्या उसको इस तरह के बयान देने चाहिए थे नवरात्रि के बीच में कि मैं बीजेपी के नेताओं पे कटाक्ष नहीं करूंगा, उनकी बुराई नहीं करूंगा? अरे हमें तो मालूम है तुम उन्हीं के पाठे जो पाले हुए पट्टे हो, उन्हीं के इशारे पे चलने वाले हो। अब तुम क्या बुराई करोगे या क्या नहीं करोगे, सारा का सारा हमें मालूम है। किसान आंदोलन बैठे थे, तुम किसानों को देशद्रोही बता रहे थे। हमें तो नरसिंहानंद के सारे बयान पता है, पिछले 5 साल से मैं इनकी सारी गतिविधि देख रहा हूँ। ये तो नया संविधान बनाने वाली कमेटी के भी सदस्य हैं, जो तमाम साधु संत के नाम पर जो ढोंगी पाखंडी है मेरे धर्म के, ये सब नया संविधान भी बना रहे थे। तो ये तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कई बार बोले। वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, दिखाने के लिए। ना तो इसकी हिम्मत है बाबा के खिलाफ कुछ बोल जाए थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है बाबा ने इसको सिक्योरिटी गार्ड हटा लिए हो, तो इस वजह से बोल दिया कि हाँ भाई क्यों बोल रहे हो जी, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हमें पुलिस चाहिए, सुविधाएं चाहिए। सरकारी सुविधा लेने का सारा वो है सिस्टम। और गिरिराज की बात तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो ये झटका चिल्ला रहे हैं गिरिराज बाबू, इनके बच्चे या इनके नाम की या इनके रिश्तेदार के नाम की कोई झटका मीट की बड़ी कंपनी जरूर मिलेगी आपको। इस बात को आप लिख लीजिए, इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि सांच को आंच क्या, और कहते हैं ना हाथ कंगन को फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। नितिन गडकरी का पर्दा खुल गया ना, बिल्कुल पता चल गया कितने ईमानदार नेता हैं। अपनी ईमानदारी की पूरे दुनिया भर में ढोल पीटते थे कि मुझसे ईमानदार कोई नेता नहीं, मुझसे बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने नहीं बनाए। और अब देखो सारे के सारे भेद खुल रहे हैं कि अपने लड़कों के नाम पे कंपनियां बना के उनको 4-4 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़ के टेंडर दिलवाए गए हैं। इसी तरीके से ये देश की जनता है, सब पता कर लेगी। और एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब पता लग जाएगा कि गिरिराज सिंह का कहना ये है कि गिरिराज सिंह अपनी कंपनी का प्रचार करने आए। और क्या, कंपनी का प्रचार और भाई नरसिम्हानंद का फायदा, दोनों का फायदा हो रहा है। नरसिम्हानंद की भी दुकान चल रही है, गिरिराज सिंह की कंपनी का प्रचार हो रहा है। और बीजेपी की जो जॉम्बी लॉबी है, जो उनके इशारों पे चलने वाले लोग हैं, आरएसएस के पिट्ठू है, वो बेचारे हलाल होंगे। उनका झटके से भी उनका वो नहीं होगा, वो हलाल होंगे, धीरे धीरे काटे जा रहे हैं। जब युवाओं को नौकरी देने की बात होनी चाहिए, एक मंत्री कह रहा है कि झटके का मांस खाओ। युवाओं की पढ़ाई की बात होनी चाहिए, एक मंत्री कह रहा है कि झटके का मांस खाओ। अरे मांस खाना जरूरी है क्या? इस देश में मांस ही सब कुछ है क्या? भाई युवाओं की बेहतरी की बात करो, बिहार की बेहतरी की बात करो। बिहार में चुनाव है, तुम बिहार के युवाओं को अब तक तुमने 20 साल में क्या दिया है? और जो तुम्हारी पूरा वो छोड़ दो, तुम्हारी जो लोकसभा है जहां से तुम आते हो, वहां जनता के डेवलपमेंट के लिए तुमने किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे जनता को मूर्ख बना रहे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को मूर्ख बनाना कितना सही और कितना गलत है। झटका या हलाल मीट जरूरी है या युवाओं को रोजगार जरूरी है, इस पर आप अपनी राय बेबाकी से रखिए। अभी के लिए इसे बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार।